नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एक 8 फीट की ऊंची दीवार और एक ऐसा वीडियो जिसने सियासत को गरमा दिया है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखते हैं। आपने फिल्मों में सुना होगा कि प्यार में लोग 7 समंदर पार कर जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि देने के लिए 8 फीट ऊंची दीवार ही पार कर दी। उमर अब्दुल्ला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में वो गेट फांदते नजर आ रहे हैं और सामने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है, आखिर मुख्यमंत्री को अपनी ही पुलिस से बचकर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? कौन था अब्दुल कादिर अफगानी जिसके प्रेम में सीएम ने लांघ दी 8 फीट की दीवार? आपने फिल्मों में यह खूब सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, प्यार में लोग 7 समंदर पार लांघ देते हैं और दीवार क्या चीज है। वैसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्यार में दीवार लांघ दी, लेकिन इनका प्यार वो प्यार नहीं है जो आपने फिल्मों में देखा या सुना होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक कट्टरपंथी के प्यार में दीवार फांदी। कहा जा रहा है कि इस दीवार की ऊंचाई 8 फीट थी। सोचिए, इनके कट्टरपंथ प्यार के आगे इनके घर की 8 फीट ऊंची दीवार भी छोटी पड़ गई। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस तरह दीवार फांदना, अपने ही प्रदेश की पुलिस से नोकझोंक करना, यह सब हैरान करने वाला और चौंकाने वाला है। क्या इससे पहले आपने कभी ऐसा देखा है जब हमारे देश में किसी मुख्यमंत्री को इस तरह दीवार फांदने की जरूरत पड़ी हो? तो इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला गेट फांद रहे हैं और जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवान उन्हें रोक रहे हैं। देश के इतिहास में ये तस्वीरें दुर्लभ ही नजर आती हैं और पहले कभी नजर भी नहीं आई जब सीएम को उन्हीं के राज्य की पुलिस रोक रही हो। आमतौर पर ऐसा विपक्षी नेताओं के साथ ही होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सीएम के साथ ऐसा हो गया। आखिर उमर अब्दुल्ला जाना कहां चाहते थे? क्यों उमर अब्दुल्ला को उन्हीं के राज्य की पुलिस रोक रही थी? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस उपराज्यपाल को रिपोर्ट करती है। उमर सीएम है, पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात है, लेकिन सवाल है कि सीएम को रोका क्यों जा रहा था। हम आपको उमर अब्दुल्ला को रोके जाने की वजह पहले विस्तार से बताते हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के मज़ारे शुदा में श्रद्धांजलि देने गए थे। मकसद था 13 जुलाई 1931 को फायरिंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देना। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर कुछ लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सीएम दीवार फांदकर क्यों गया? क्यों पुलिस के जवान उमर अब्दुल्ला को फतिहा पढ़ने से जाने के लिए रोक रहे थे? इस सवाल का जवाब है उमर अब्दुल्ला और उनके जैसे राजनेताओं की एक खास झुकाव वाली सोच। एक ऐसी सोच जो गुण और दुर्गुण नहीं देखती, अपना फायदा देखती है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए अलगाववादी सोच वालों की भावनाओं का तुष्टीकरण करती है। 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर के अलगाववादी और कट्टरपंथी हर साल 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाते हैं। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में फायरिंग में मारे गए 22 कट्टरपंथियों की याद में कट्टरपंथी हर साल शहीदी दिवस मनाते हैं। उन्हीं कट्टरपंथियों की भावनाओं के तुष्टीकरण के लिए उमर अब्दुल्ला 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर सूरह फातिहा पढ़ने गए थे। भारत के संविधान की शपथ लेने वाले उमर अब्दुल्ला कैसे कट्टरपंथियों और अलगाववादियों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ था इसे समझना होगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार पत्थरबाजी कब हुई? 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल में कट्टरपंथी अब्दुल कादिर के केस की सुनवाई हो रही थी। अब्दुल कादिर का नाम याद रखिएगा, हम विस्तार से अब्दुल कादिर के बारे में आपको आगे बताएंगे। अब्दुल कादिर को छुड़ाने के लिए श्रीनगर जेल के बाहर कट्टरपंथियों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और जेल तोड़कर अब्दुल कादिर को छुड़ाने की कोशिश की। यह पहली बार हो रहा था जब जम्मू कश्मीर में पत्थर बरसाए जा रहे थे, यानी कश्मीर के इतिहास में सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने का यह पहला मामला था, जो साल 1931 में, जिसकी वजह थी अब्दुल कादिर। उस दिन भीड़ जब बेकाबू हो गई तो अंग्रेज पुलिस अफसर के आदेश पर गोलियां चला दी गई और तब फायरिंग में जमकर हंगामा कर रहे 22 कट्टरपंथियों की जान चली गई थी। अब्दुल कादिर अफगानी कौन था? अब्दुल कादिर अफगानी कट्टरपंथी था।
जो एक अंग्रेज अधिकारी का खानसामा बनकर श्रीनगर पहुंचा था। अब्दुल कादिर ने जम्मू कश्मीर में डोगरा शासन के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया था। यह पहली बार था जब धर्म के नाम पर कश्मीर में हिंसा की साजिश रची गई थी। 27 जून 1931 को खानगाहे मौला मस्जिद में उसने भड़काऊ भाषण दिया था। अपने भाषण में अब्दुल कादिर ने ही मुसलमानों को भड़काने के लिए कश्मीर में इस्लाम खतरे में है इसका नारा दिया था। उसने राजा के महल की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इसे जला देना चाहिए। ये था अब्दुल कादिर और कट्टरपंथी। इसी कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। 55 साल की उम्र में फांदी दीवार। सोचिए, ये जो आप वक्त वक्त पर सुनते हैं, ना इस्लाम खतरे में है, कश्मीर में ये नारा देने वाला शख्स अब्दुल कादिर ही था, जिसके लिए सीएम उमर अब्दुल्ला का दिल धड़कता है, जिसके लिए 55 साल के उमर अब्दुल्ला दीवार तक फांद जाते हैं। कश्मीर को हिंदू मुसलमान में बांटने वाला पहला शख्स अब्दुल कादिर ही था, जिसके लिए उमर समेत कश्मीर के ज्यादातर नेताओं के दिल में प्यार उमड़ता है, खासतौर से विपक्ष के नेताओं में। वैसे उस भड़काऊ भाषण के बाद अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी केस की सुनवाई 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में होनी थी। इन्हीं कट्टरपंथियों की कब्र पर सूरा फातिहा पढ़ने के लिए उमर अब्दुल्ला 8 फीट की दीवार फांद गए। विपक्ष के नेताओं को किया नजरबंद। सुरक्षा एजेंसियां उमर अब्दुल्ला और उनकी जैसी सोच रखने वाले नेताओं के डीएनए को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। सिर्फ उमर को ही नहीं, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनी लोन, गुलाम नबी लोन जैसे नेताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया था। एजेंसियों को यह पता था कि अगर ये नेता बाहर गए तो जरूर जम्मू कश्मीर के कट्टरपंथी अब्दुल कादिर के समर्थकों को श्रद्धांजलि देने जाएंगे, इसलिए पहरा तगड़ा था। और इसके बाद भी उमर अब्दुल्ला दीवार फांदकर कट्टरपंथियों की कब्र पर फातिहा पढ़ने चले गए। यानी आप देखिए कि कट्टरपंथियों से किस कदर मोहब्बत है उमर अब्दुल्ला को। जलियांवाला बाग से की गई तुलना। कट्टरपंथी सोच में डूबे उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई 1931 की घटना की तुलना जलियांवाला बाग से की थी। हर राष्ट्र प्रेमी की तरफ से उमर अब्दुल्ला को यह बताना होगा कि जलियांवाला बाग में देश प्रेमी शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर कट्टरपंथी हंगामा कर रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे। जलियांवाला में स्वतंत्रता सेनानी देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे और 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर कट्टरपंथी एक आतंकवादी को आजाद कराने के लिए हंगामा कर रहे थे और पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। यानी पहली बार ये कश्मीर के इतिहास में और देश के इतिहास में भी शायद पहली बार था जब पत्थरबाजी की गई। ममता बनर्जी ने भी किया सपोर्ट। उस सोच के बारे में सोचिए जो जलियांवाले बाग के आंदोलनकारियों की तुलना कट्टरपंथियों से करती है। सोचिए क्यों उमर अब्दुल्ला स्वतंत्रता सेनानियों का हर बार अपमान करते हैं और उमर अब्दुल्ला की सोच का समर्थन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी करती हैं। ममता बनर्जी ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उमर अब्दुल्ला का समर्थन तक कर दिया था। ममता ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। आप समझ सकते हैं जो सियासी फायदा उमर अब्दुल्ला को कट्टरपंथियों के साथ खड़े होने में दिखता है, वही सियासी फायदा ममता बनर्जी को उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े होने में दिखता है। कुरान के अपमान का फेक नैरेटिव। जम्मू कश्मीर में जिस कट्टरपंथी विचारधारा का विस्फोट अब्दुल कादिर के तौर पर हुआ था, उसके पीछे अब्दुल्ला परिवार ही था। उमर के दादा शेख अब्दुल्ला ने 1930 में जम्मू कश्मीर के महाराजा के खिलाफ मुसलमानों को संगठित करने के लिए रीडिंग रूम पार्टी तक बनाई थी। रीडिंग रूम पार्टी ने महाराजा के खिलाफ मुसलमानों पर अत्याचार वाला फेक नैरेटिव चलाया था। मुसलमानों को भड़काने के लिए 29 अप्रैल 1931 को कुरान के अपमान वाले नैरेटिव को भड़काने के पीछे भी शेख अब्दुल्ला की रीडिंग रूम पार्टी ही थी। भड़काऊ भाषण देने पर जब अब्दुल कादिर की गिरफ्तारी हुई तो शेख अब्दुल्ला ने उसे इस्लाम के लिए लड़ने वाला योद्धा तक बता दिया, यानी इससे भी जिहाद से जोड़ा गया और उसकी रिहाई की मांग की गई। हंसी आती है जब इस तरह के इतिहास के पन्नों को टटोलने के बाद इन लोगों का असली डीएनए सामने आता है। शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ही 13 जुलाई को शहीदी दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया था। शेख अब्दुल्ला ने ही 1948 में 13 जुलाई को आधिकारिक तौर पर शहीदी दिवस घोषित किया। 1931 में हिंदुओं पर हुआ हमला। आपको हम बता दें कि 13 जुलाई 1931 को ही जम्मू कश्मीर में अब्दुल कादिर के समर्थकों ने कश्मीरी हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया, उन्हें निशाना बनाया।
विचारनाग, राजौरी, मीरपुर में हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की गई और जमकर लूटपाट मचाई गई। भीमबर और सेरी जैसे इलाकों में हिंदुओं के घरों और दुकानों में भी तोड़फोड़ और आगजनी तक हुई। कट्टरपंथियों की इस हिंसा में 10 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे। उस वक्त सांप्रदायिक हिंसा के बाद पहली बार कश्मीर से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था। यहीं से इतिहास में ये कट्टरपंथ और कट्टरपंथ को लेकर जो प्रेम है वो जग जाहिर हुआ था और आज उसी आतंकवादी के साथ उमर अब्दुल्ला खड़े नजर आते हैं। आतंक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए सीएम। कट्टरपंथियों के लिए दीवार फांदने वाले उमर अब्दुल्ला को चाहिए था कि वो जिम्मेदार नेता के तौर पर बताते कि कैसे अब्दुल कादिर और उसकी कट्टरपंथी सोच के समर्थकों ने जम्मू कश्मीर को सांप्रदायिकता की आग में झोंका था, कैसे हिंदू पंडितों को निशाना बनाया गया था, उनका कत्लेआम किया गया था, जिसकी वजह से वो घाटी छोड़कर दूसरे शहरों तक गए। उन्होंने सब कुछ अपना खो दिया था। उमर अब्दुल्ला को कट्टरपंथियों की हिंसा से पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलना चाहिए था। उन्हें एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के तौर पर बताना चाहिए था कि कैसे कट्टरपंथी सोच जम्मू कश्मीर के लिए खतरनाक है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ऐसा नहीं करते। स्टेटहुड की मांग को लेकर भी वो जंतर मंतर पर गए, लेकिन ऑटो में छिपकर। उमर अब्दुल्ला अपने खास नजरिए के कारण कट्टरपंथियों की कब्र पर तो गए, लेकिन आतंक पीड़ितों से मिलने नहीं गए। सोचिए, ऐसे सीएम से पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए लोग क्या उम्मीद रखेंगे। 2019 छुट्टी भी रद्द की गई। अलगाववादियों और कट्टरपंथियों के लिए जो हमदर्दी रखने वाली सोच है, इसको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने ही 2019 में शहीदी दिवस पर छुट्टी घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। लेकिन अपने फायदे के लिए उमर अब्दुल्ला और उनके जैसे नेता इस सोच को जिंदा रखना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला की इस सोच को आप क्या कहेंगे, यह आपको तय करना है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे अकेले नहीं है, विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जो इसी तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि वो अपना सियासी फायदा देखते हैं। और अभी स्टेटहुड की जो मांग बार बार उमर अब्दुल्ला की तरफ से की जा रही है, वो भी उनके कट्टरपंथी सोच का ही बड़ा हिस्सा है, जिसको लेकर वो चुपचाप दिल्ली आते हैं, जंतर मंतर पहुंचते हैं, छुप के ऑटो में सवारी करते हैं और ये वीडियो भी उनका वायरल हो जाता है। यानी उमर अब्दुल्ला हर कदम बहुत ही सोच समझ के और कट्टरपंथ को ना खत्म करने के लिए इस तरह के सियासी दांव पेच चलते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।